अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल मोरिंगा फूड लोधरा के प्लेटफार्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का महीना हो या महीना कोई भी हो, हम जहाँ पे अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए बेशुमार खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग शौक़ से, कुछ लोग मजबूरी से दही का इस्तेमाल करते हैं। दही एक आम चीज़ है और घर में भी बनती है, हमें बाज़ार से भी आसानी से मिल जाती है। दही को बनाने के लिए दूध को गर्म करने के बाद तुलसी देकर या तोस चीज़ खट्टी चीज़ की हमेशा देकर उसको उसको मुंजमद किया जाता है, फिर उसकी दही तैयार की जाती है। फिर आपको पता है कि दही तैयार की जाती है, दही के बाद फिर मक्खन लस्सी बनती है, लस्सी के बाद फिर मक्खन बनता है, मक्खन के बाद घी बनता है। ये एक लंबा प्रोसेस है। ये जो लोग करते हैं घरों में वो करते हैं, फैक्ट्रियाँ भी करती हैं। ये रमज़ान शरीफ का महीना है और दही का इस्तेमाल मेरी ख्वाहिश हुई और मेरे सामने एक हमारा रिसाला गुजरता है। मैंने एक अपना रिसाला पढ़ा, उसमें भी मैंने दही के जब फ़ज़ैल पढ़े, फिर दही मैं बज़ात ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ रोज़ाना बिला नागा। तो मैंने कहा मैं ये चीज़ हर एक इंसान तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार फ़वैद हैं दही के अंदर। बल्कि एक किसी दानिश का कौल भी है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो दही खाता है वो मरता कैसे है। इनके अगर मौत को भी रोकने की कोई चीज़ होती तो दही से रोक जाती। और भी बेशुमार चीज़ें हैं। दही इसका मिजाज है गरम, सर्द तर इसका मिजाज है, सर्द तर इसका मिजाज है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्द खुश्क मिजाज है। मोत अपना जैसे मुख्तलिफ हुक्मा की अपनी अपनी राय होती है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं गार्ड, और इसका मिजाज सर्द तर है। इसमें पोटाशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। और हम दही को, गार्ड को एज ए मेडिसन भी इस्तेमाल करना चाहें अपनी बीमारियों के लिए, तो इसमें किसी किस्म का कोई मुज़हका नहीं है। क्योंकि जो दही का इस्तेमाल है ये सदियों से होता आ रहा है। क्योंकि दही में बेशुमार क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि एक तो जब इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिकदार है तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों की कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है, और जो अंदरूनी दर्द होते हैं उनका ये ख़ात्मा करता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। फाइबर हमारे हाजमे में, निज़ाम में, कब्ज़ गैस में, तेज़ाबियत में, जलन में हमारी बेहद मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं और इसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं ये हमारी जो है कमज़ोरियों का जो हमारे नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम हैं उनका भी ख़ात्मा करता है। तो इसका जो इस्तेमाल है ये कब्ज़, गैस, बदहज़मी में तो है ही है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें एक बीमारी हो जाती है बवासीर की, या बाज़ औक़ात फ़ीमेल में पीरियड के बाद ही पीरियड आते रहते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप रुकती नहीं है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बेहद ज़्यादा मुफीद है। मैं आज आपको ना दही खाने का तरीका और दही खाने के फ़ायदे बताता हूँ, जिसको आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आप वैसे तो पहले तो बात करते हैं रमज़ान शरीफ के हवाले से, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ का महीना है और हम सुबह दही इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि दही जो है वो खाने के बाद इस्तेमाल की जाए। कुछ लोग खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं, खाने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, या खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं। खाने के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर जो लोग शिकायत करते हैं कि जी हमारे होंठ खुश्क होते हैं, हमारा गला खुश्क होता है, हमें ये परेशानी होती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, फिर उनको इस चीज़ का शिकवा नहीं होगा, ना उनको प्यास लगेगी, ना उनके होंठ खुश्क होंगे, ना उनको कोई और बीमारी होगी। अच्छा, दही का इस्तेमाल खाली पेट करना चाहिए या फिर खाने के बाद भी कर लेना चाहिए।
अच्छा, इसमें मैंने आपको कहा है, अर्ज़ की है कि जितनी भी हमारी लीवर की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, उसमें वायरल लोड हो, वायरस हो, हेपेटाइटिस हो, यरकान वगैरह हो, या जिगर जिगर सोजिश हो या डैमेज हो, उसके इस्तेमाल के लिए भी हम दही को अपनी दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिब यूनानी में अक्सर जो अद्वियात हैं हेपेटाइटिस की, यरकान की, वो तकरीबन सारी दही के साथ या लस्सी के साथ खानी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आपको मैदे का मसला है, आपको जलन रहती है, तेज़ाबियत रहती है, बदहज़मी रहती है, आपका सर भारी हो जाता है, खाना खाने के बाद चक्कर आते हैं, कब्ज़ गैस हो जाती है, तो इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। फ़ाइबर क्योंकि हमारे निज़ाम में और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और जो मोटापे के हज़रात हैं उनके लिए भी फ़ाइबर लाजमी तौर पे डॉक्टर करार देते हैं, हुक्मा करार देते हैं। लेकिन जो मैदे के मसले के लिए भी हम दही का इस्तेमाल बेहतरी कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ लोगों ने इसको गार्लिक यानी कि लहसुन के साथ भी कहा है, लहसुन, अदरक, पुदीना, धनिया की चटनी बना ली जाए, इसमें पानी न डाला जाए, तो इसके लिए बेहतरीन जो है आपका निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इसको आप एज ए मेडिसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आंतों की सोजिश हो, आंतों की खुश्की हो, आंतों में वरम हो, बाज़ औक़ात कब्ज़ की वजह से या बाज़ औक़ात काफ़ी और बीमारी, गैस की वजह से ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। आंतों की खुश्की के लिए, आंतों में गर्मी पाई जाने वाली गर्मी के लिए, सोजिश के लिए भी हम दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए तो हमने पहले आपसे अर्ज़ किया है, लेकिन बवासीर जो एक बीमारी है, वो बवासीर खूनी हो या बवासीर बादी हो या बवासीर की कोई भी इकसाम हो, 6-7 इकसाम है बवासीर की, तो बवासीर की कोई भी इकसाम है तो आप बवासीर में भी दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप पुदीना, धनिया और काले मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बवासीर के मरीज़ों में जितना फ़ायदा दही से होता है, इतना किसी और मेडिसिन से नहीं होता। अब इसमें एक और चीज़ की एडिशन भी आप कर सकते हैं। बबोल होती है, गम बबोल, इनके किक्कर की जो गूंद होती है, अगर हम आधे शिटांग किक्कर की गूंद ले लें ना, तो उसको हम दही में मिक्स कर लें, तो दही में मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट उसको हल होने दें। जब वो सही तरीके से हल हो जाए, हम उसको इस्तेमाल करें खाली पेट, इनके किक्कर की गूंद को और दही को। तो ये हमारी पुरानी से पुरानी खूनी बवासीर हो तो उसके लिए फौरी फ़ायदा देता है। और पीरियड जो प्रॉब्लम होती है, जिनको बार बार पीरियड आते हैं, उनको भी ये फौरी फ़ायदा देता है। और लिकोरिया जैसी बीमारी है, जरियान जैसी बीमारी है, उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इसकी माँ की लस्सी बनाई जाती है, जो इसकी लस्सी का इस्तेमाल है, वो भी हमारी जो खुश्की हैं, जो हमारी खुश्की हो जाती है, बालों का चेहरे पे खुश्की हो जाती है, खुश्की की वजह से काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो खुश्की का भी ख़ात्मा करती है, गर्मी का भी ख़ात्मा करती है। इसके अलावा जल्दी जो अमराज हैं, इस जल्द स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, फिनसियाँ फोड़े निकल जाते हैं। बाज़ का याद रखें, जो खारिश की बीमारी है, ये तकरीबन गर्मी की वजह से बीमारी होती है। ये एक किस्म का एक अजाब है, एक किस्म की सज़ा है ये, क्योंकि ये गर्मी आग से पैदा होती है। तो आग को ठंडा बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ठंडे का होना ज़रूरी है। तो खारिश जो आग की वजह से खारिश हुई, गर्मी की वजह से खारिश हुई, उस आग को ख़त्म करने के लिए भी हम दही का इस्तेमाल करते हैं। और दही एक बेहतरीन एंटी एलर्जी भी है और एंटी जो है ना वायरस भी है, जो खारिश के लिए जरासीम वगैरह होते हैं, उनको भी ख़त्म करने के लिए दही एक बेहतरीन चीज़ मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। दही इंसानी सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाओं में एक ऐसी ग़िज़ा है कि जो ज़्यादातर लोग, हम इसको रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल करते हैं। रमज़ान शरीफ में अपने फ़ज़ीलत व बरक़ात हैं, लेकिन हर बंदे को हर वक्त इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे वो हमारी बच्चियाँ, वो हमारी बेटियाँ, बेटे जो जवानी में उनके चेहरों पर छाइयाँ बन जाती हैं,
दाने बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, और वो तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ क्रीमें, केमिकल की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी चेहरे की रौनक और ख़त्म हो जाती है। तो चेहरे की रौनक को बहाल करने के लिए, फिनसियाँ, दानों को ख़त्म करने के लिए भी आप दही को इस्तेमाल करें, खाली पेट इस्तेमाल करें या आप सहरी के टाइम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ पाई जाती है जो जिस्म में हम जितनी भी रमज़ान शरीफ में चिकन की चीज़ें खाते हैं या पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, इनके ऑयल में तली हुई, घी में तली हुई जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा बढ़ता है। इनके कोलेस्ट्रोल पैदा होता है, जिससे हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, हमारे जिगर को तकलीफ़ होती है। उस कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए भी दही बेहतरीन चीज़ है, और दही जो है वह कोलेस्ट्रोल के खात्मे, कोलेस्ट्रोल के ख़तरे को कम करती है। अब मैं आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि जो दही है ये कौन से लोग इस्तेमाल ना करें। देखें, जिनको बलगम रेशा हो, केरा हो, या जिनका मिजाज पहले से सर्द तर है, वो लोग दही इस्तेमाल ना करें। लस्सी भी कम से कम इस्तेमाल करें, दही इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता जो खांसी के मरीज़ हैं, खुश्क खांसी में दही का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। खुश्क खांसी में दही का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बात आखिर में ये भी याद रखें कि दही को हमेशा आपने फर्स्ट टाइम खाना है, सुबह के टाइम खाना है और दोपहर को खाना है। हमेशा सोते वक्त रात को दही नहीं खानी, इससे आपको सांस के मसले हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, बलगम रेशे की काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। दही, गाढ़, सर्द तर बेहतरीन तोहफ़ा रमज़ान शरीफ में लाजमी इस्तेमाल करें और दोस्तों को भी बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मोरिंगा फूड लोधना को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी रोज़ाना हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। और जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है इलाज बिल ग़िज़ा वाला, उस पर भी आपकी काफ़ी रहनुमाई हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा।